नमस्कार, उज्जवल हरियाणा न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वक्त मौजूद हैं चुलकाना धाम में और हमारे साथ मौजूद हैं पुजारी देवेंद्र जी। और आइए इनसे बातचीत करेंगे कि चुलकाना धाम का रहस्य क्या है। और कुछ काफ़ी सारी अफवाहें हैं और दरबारों को लेकर के भी हर मुद्दे पे बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल उज्जवल हरियाणा न्यूज़। आप सभी का स्वागत है। उज्जवल हरियाणा न्यूज पत्रकार महोदय जी, इस चुलकाना धाम की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जी सर, मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन रहेगा कि सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा ये बता दीजिए कि चुलकाना धाम का रहस्य क्या है, क्या यहाँ की सच्चाई है और इतनी मान्यता जो दिन ब दिन आज बढ़ रही है, उसके पीछे का पूरा कारण क्या है। चुलकाना धाम 4 युगों से इस धरती का संबंध रहा है। जो जो युग आया है उस पर भगवान अपने रूप में चुलकाना धाम की धरती पर पहुँचे हैं। अगर सतयुग की बात की जाए तो यहाँ पर चुनकट ऋषि जी महाराज, सतयुग में ऋषि महर्षियों को ही भगवान का रूप दिया जाता था, उनको पूजते थे लोग। चुनकट ऋषि जी महाराज ने यहाँ पर वो घोर तपस्या करी और उस तपस्या के बल के कारण भगवान श्री कृष्ण जी ने इस भूमि पर वीर बर्बरी का शीश का दान लिया। वो था सतयुग। त्रेता युग में जब श्रवण कुमार अपने माता पिता की यात्रा करा रहे थे तो वो तीर्थ आज भी लकीश्वर बाबा मंदिर में आज भी वो तीर्थ स्थल है जो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की यहाँ पर तीर्थ यात्रा कराई थी। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा चुलकाना धाम में वीर बर्बरी का शीश का दान लिया गया। आज जो दिन प्रतिदिन मंदिर में भीड़ बढ़ती जा रही है, खाटू श्याम मंदिर चुलकाना धाम द्वापर युग। और आज इस कलयुग में तो चुलकाना में बाबा साक्षात विराजते हैं। चारों युगों से देवी देवताओं का संबंध रहा है चुलकाना धाम से। ये वो पावन पवित्र भूमि है जहां बाबा ने अपने शीश का दान दिया। ये कुरुक्षेत्र के उस बॉर्डर पर स्थित है जो इससे आगे सारा कुरुक्षेत्र शुरू होता है। 48 कोस की परिधि का जो कुरुक्षेत्र है उस कुरुक्षेत्र के बॉर्डर पर उससे बाहर ये स्थित है। और कुरुक्षेत्र में ये युद्ध लड़ा गया था क्योंकि वो अपवित्र उस दौरान मानी गई थी वो भूमि। आज तो सर्वोत्तम भूमि इस कलयुग की तीर्थों में मानी जाती है क्योंकि उस दौरान एक मैं नाम का राक्षस उस भूमि पर प्रताप था जिसने बचपन के समय में अपने माता पिता की हत्या करी थी। और उस हत्या की बदौलत वो गुण उस भूमि को देखने को मिले। एक किसान ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी थी। वो ऐसे कुछ लॉजिक देखने को मिलते हैं जब भगवान ने डिसीजन लिया था, निर्णय लिया था कि इस कौरवों और पांडवों का अगर युद्ध हो तो इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर हो। जी सर, कहते हैं जहाँ दिया था शीश का दान वो भूमि चुलकाना था और लोगों का मानना भी ऐसे है। और कहीं ना कहीं तथ्य के आधार पे जो है, जैसे आपने पीढ़ी दर पीढ़ी की बात करी है और युग युगांतरों तक यहाँ से ऐसी मान्यता है कि श्री श्याम बाबा जी ने बर्बरीक जो रूप था उस रूप में श्री श्याम बाबा जी ने शीश का दान चुलकाना धरती पे दिया है, चुलकाना धाम की पावन धरती पे दिया है। और एक तरफ अगर हम बात करें थोड़ी सी, शायद हमारे दर्शकों को भी इस बात के बारे में कहीं ना कहीं कन्फर्म है, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आज जो लोग हैं थोड़ा सा भ्रमित हैं कि एक तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है, ये भी दावा है कि चुलकाना धाम ही नहीं, बाबा ने जो रियलिटी में शीश का दान दिया था वो धरती शीशला धाम है। इन दोनों में क्या डिफरेंट है सर, क्या अंतर है? वो बाबा का मंदिर जहाँ बन गया वो पूजने लायक है। वो कोई भी धरती है हिंदुस्तान की जहाँ बाबा का मंदिर है उस धरती को हमारा नमन है, जय श्री श्याम है। लेकिन उसी के साथ में सभी श्याम प्रेमियों को एक सूचित करेंगे क्योंकि ये वो धरती है जो बॉर्डर पर स्थित चुलकाना धाम। सभी श्याम भक्तों को इतना भी पता है कि चुलकाना धाम में बाबा ने शीश का दान दिया। अगर वीर बर्बरीक ये खुद जब पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण जी उस कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर एक रणनीति तय कर रहे थे कि पांडवों के आपने फलाने योद्धा के साथ ऐसे ऐसे भली भांति युद्ध को लड़ना है, लेकिन भगवान ने देखा कि वीर बर्बरीक अगर इस रणभूमि में प्रवेश कर गया तो ये युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा। अगर वीर बर्बरीक अगर रणभूमि में पहुंच जाता तो ये युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होना था। और वो जो बताते हैं कौन सा गांव मुझे नहीं पता उसके बारे में, तो वो बताते हैं कि ये कुरुक्षेत्र में आता है। कुरुक्षेत्र में आता तो वीर बर्बरीक अपने पूर्ण रूप में गए ही नहीं कुरुक्षेत्र में, शीश का दान तो कैसे होगा? वो सर कैथल डिस्ट्रिक्ट में बताया गया, कैथल डिस्ट्रिक्ट कोई बात नहीं। लेकिन जब वीर बर्बरीक ही वहां नहीं पहुंचे तो कैसे शीश का दान लिया गया है? जब वीर बर्बरीक का इस भूमि पर जब पांडवों को समझा रहे थे, ब्राह्मण का वेश धारण करके वीर बर्बरीक
का शीश दान लेने के लिए, उससे की लीलाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी इस चुलकाना धाम की भूमि पर स्थित जो ये चुनकट ऋषि जी का आश्रम था, इस आश्रम पर आकर वो खड़े हो जाते हैं कि वीर बर्बरिक इधर इससे आगे न जाए। पहले दिल्ली को इंद्रप्रस्थ और वो एरिया हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता था, जिसकी पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर और ये सारा क्षेत्र था। उधर से होकर जब वीर बर्बरिक आ रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस आश्रम पर चुलकाना धाम की भूमि पर वीर बर्बरिक को रोक लिया गया था। यहीं उसकी परीक्षा हुई और यहीं फिर उनका शीश का दान हुआ। और भगवान श्री कृष्ण जी ने जब उस शीश को अमृत से सींचा और कुरुक्षेत्र ले गए, सरमौर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है हिमाचल के अंदर, जहाँ पर वो बाबा का शीश रखा गया उस पर्वत पर, जहाँ से सारा युद्ध देखा गया। लास्ट में पांडवों की विजय और पांडवों में घमंड हुआ। सब अपनी अपनी गड़ंगे लगाने लगा, मेरी गदा से जीते, मेरी बाणों से जीते, तलवार से जीते। और वासुदेव के पास आते कहा कि केशव हमारा निर्णय करो, इस युद्ध को भली भांति किसने जीता। बोला कि मुझे नहीं पता, इसका निर्णय तो वीर बर्बरिक कर सकता है। और जब वीर बर्बरिक के पास गए, कहा अभी तुमने एक चींटी का वध नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चल रहा था, माता द्रौपदी रो रो कर खपर भर रही थी। तब इस निर्णय से पांडव खुश होते हैं और वीर बर्बरिक को कहा भगवान श्री कृष्ण जी ने कि वीर बर्बरिक आपका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, कि आने वाले इस कलयुग में आप मेरे नाम से पूजे जाओगे और आप में रहकर मैं भक्तों का कल्याण करूंगा। तब वीर बर्बरिक को भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा शीश का दान की लिया गया चुलकाना में उससे पहले। और जब उसको श्याम नाम दिया गया, वीर बर्बरिक को 16 कलाएं दी, सारी शक्तियां दे दी, कहा कि कलयुग में आप मेरे नाम से पूजे जाओगे। उस शीश को उठाते हैं, रूपवती नदी, माता सरस्वती नदी में उसको प्रभावित कर देते हैं। वो शीश फिर बहता 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 वो खाटू जी जाकर प्रकट होता है। जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम, और जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। जो शीश से नीचे का हिस्सा था प्रेमियों, जब चुलकाना धाम में शीश का दान लिया, वो चुलकाना धाम में विराजित कर दिया गया। धड़ के और चरणों के बाबा के यहाँ दर्शन है प्रेमियों, इसीलिए यहाँ अंतिम संस्कार करा दिया गया। ये वो अंतिम भूमि थी, वीर बर्बरिक शीश से नीचे का हिस्सा था, वो चुलकाना धाम में विराजित था। और शीश फिर आगे से आगे चलता गया। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। और लेकिन वो लोग जो हैं, कुछ लोग इस चीज़ का दावा करते हैं, उनका ये भी मानना है, उनका वो भी दावा करते हैं कि बर्बरिक जी ने जिनको छेदा था वो उसका भी दावा करते हैं, उस पेड़ का भी दावा करते हैं कि वो पेड़ आज भी शीतला धाम में है। और वही सेम चीज़ अपने चुलकाना धाम में भी देखने को मिली। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, जो आप मुझे दंड दोगे, ये शाम जगह दंड देगा। अगर जैसा आज चुलकाना धाम में पीपल का वृक्ष है, अगर कोई ऐसी आपने कौन सा गांव बताया, उस गांव में अगर ये पीपल का पेड़ होगा तो जैसा देवेंद्र पुजारी को दंड मिलेगा, दंड लेने के लिए मंजूर होगा। लेकिन प्रेमियों, आज आपके इस चैनल के माध्यम से, उज्जवल हरियाणा न्यूज चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि एक बार जब चुलकाना धाम आप आए हैं, मंदिर परिसर में जब आप जाओगे, उस कुंड पर स्थित है चुलकाना धाम का पीपल का वृक्ष, उसके हर पत्ते में आज भी छेद है प्रेमियों। आप अपने चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर उस एक एक पत्ते की आप दिखाना, रिकॉर्ड दिखाना, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी, वो चीज़ें नजर आए। और प्रेमियों, जो आज इस जो अब समय चला हुआ है, इस समय भी आज वहाँ XYZ A to Z सभी पत्तों में छेद है प्रेमियों। जो कच्चा पत्ता होता है, जो कच्ची कली होती है हल्की सी प्रेमियों, उसमें भी काला काला बिंदु नजर आता है। और जब वो पक जाता है, ऑटोमेटिक उसमें छेद हो जाता है। और फाल्गुन मास होगा, भगवान ने इस का दान जो दिया था बाबा ने, वो फाल्गुन मास में दिया था कि फाल्गुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी हो, बाबा के दरबार से खाली जाए ना कोई। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि लोगों को भ्रमित ना करें कि कहीं पर कुछ हुआ, कहीं पर कुछ हुआ। प्रेमियों, आज इस कलयुग में इस देवता की पूजा हो रही है, भक्तों के लिए शीश का दान दिया, इसके इतिहास के साथ छेड़खानी ना करें। क्योंकि महाभारत के समय, क्योंकि जो 48 कोस की भूमि थी, उसमें से महायोद्धा थे, पांडवों थे, कौरव थे, क्या पता किस किस की हत्या कर दी गई। जैसे लोगों ने कुछ, मैंने उसका जो सुना, बबरू भान थे कोई, वीर बर्बरिक में बबरू भान में प्रेमियों धरती आसमान का फर्क। आपको दो चीजें बताता हूँ। बबरू भान वीर अर्जुन जी के पुत्र थे और वीर बर्बरिक घोड़ोत्कच के पुत्र थे, भीम के पोते थे। और वो जो स्थान बताया जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये वास्तविकता सच्चाई है। अर्जुन जी की हत्या बबरू भान ने की थी। और वो बबरू भान का जो मेरे पास एक दो फोटोज भी आए हैं, अब तो उन्होंने उस खेड़े के रूप में उसकी पूजा होती थी। उस खेड़े को भी शायद उन्होंने, देखो खेड़ा गाँव का राजा होता है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। मेरा प्रणाम है। कभी भी देखो, जो भी सरकार चलती है, गांव की जो सरकार चलती है, वो गांव के सब प्रथम नायक होते हैं, राजा होते हैं खेड़ा, तो उनको मेरा प्रणाम। तो उस खेड़े का भी मिटो के वहाँ पर कुछ अपने गांव का नाम लिख दिया, सिलसिला ऐसा कुछ लिख दिया। तो सभी से प्रार्थना है कि ऐसा ना करें। अपन जो एक पवित्र स्थान जो सदियों से
लंबे समय से जिस रूप में उसकी पूजा होती आ रही है, जिस नाम से उसकी पूजा होती आ रही है, उस नाम से ही पूजा करें। यही मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है कि नाम बदलने से ये नहीं होगा कि यह हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई मैं ये बताता हूँ कि आज से 10 साल पहले की, कोई 8 साल पहले की कोई पेपर की कटिंग दिखा दो, मान जाएँ। आज हम आपको बात करें कि ऐसे-ऐसे प्रमाण मिलते हैं इस चुलकाना धाम की धरती पर कि जब 1947 के दौरान भारत और पाकिस्तान का एक बँटवारा हुआ, मुसलमान और हिंदुओं के लिए कुछ बँटवारा हुआ था, तो मुस्लिम वर्ग को जो पाकिस्तान दे दिया गया था। लेकिन वो भारत के तो रहने वाले थे, क्योंकि उनके रगों में आज भी भारत का खून दौड़ता है, लेकिन एक ही देश की हम संतान थे। तो प्रेमियों, अभी कुछ आप जैसे कोई पत्रकार महोदय थे हमारे साथ, वहाँ से पत्रकार, उन्होंने एक वहाँ से पूछा, एक महिला से पूछा कि भाई उनकी उम्र लगभग 80 साल की थी। उनसे एक क्वेश्चन करते हैं कि माता जी, आप जब भारत में रहते थे, ये तो बंटवारा हुआ मारकाट के समय, लेकिन उससे पहले का वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ पर क्या होते थे क्या नहीं। उन्होंने उनको बताया कि उनके पिताजी लंबरदार थे। उन्होंने जो बताया, जो उन्होंने लंबरदार बताया, आज भी हमारे कागजों में वो चीज़ें लंबरदार हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। जब उस दौरान चुलकाना धाम अपना रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आता था, अब तो उसके बाद तो हमारे काफ़ी परिवर्तन हुए। उस टाइम जिला हमारा रोहतक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, जिला हमारा दिल्ली लगता था, दिल्ली के अंतर्गत आता था अपना चुलकाना धाम। उसके बाद अपना रोहतक हुआ, सोनीपत हुआ, फिर करनाल हुआ, करनाल से पानीपत हुआ। ये तो परिवर्तन होता चला गया। जब उस पत्रकार ने पूछा कि माता जी, वहाँ कोई मेले वगैरह भी बढ़ते थे, उसने बताया कि हमारे गाँव में नहीं, हमारे गाँव के लगता चुलकाना धाम था, जिसमें ये मेला बढ़ता था। मेला तो प्रेमियों किसी भी चीज़ का बढ़ सकता है, किसी भी देवी देवता का बढ़ सकता है। उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि अपनी वीडियो में कि वो मेला श्याम जी का बढ़ता था। मैं पूछता हूँ कि श्याम जगत से सभी प्रेमियों से पूछता हूँ कि 1947 में इस धरती पर कहाँ मेले लगते थे? कोई एक आदमी ने भी इस धरती पर 1947 में मेले देखे हों? चाहे वो खाटू जी की बात आ जाए, चाहे कहीं की भी बात हो, मेले तो बहुत कम जगहों पर लगते थे। एक मात्र हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा चुलकाना धाम था जहाँ 1947 में भी खाटू जी, श्याम जी का, ठाकुर जी का जो मेला बढ़ता था, 1947 में भी सोच कर देखना, खाटू जी में बिल्कुल देखो, खाटू की वो पावन पवित्र भूमि है जहाँ बाबा जाकर प्रकट हो गया, आज इस कलयुग के राजा हैं। और उस धरती पर भी केवल गिने चुने लोग, 1-2 लोग, हमारे चौहान परिवार ही वो सेवा करता था, पूजा पाठ करता था, और जिनके कुल देवता थे, इष्ट देवता थे, वही जाया करते। लेकिन उससे पहले वो चुलकाना धाम की धरती पर महाकुंभ मेले का आयोजन होते थे, ऐसा उस महिला ने बताया। जैसा कि हमने देखा है, यहाँ पे पिछले 2 साल से कुछ फंक्शंस नहीं हो रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स जो नहीं हो रहे, बाबा श्याम जी के संकीर्तन शायद नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपरली। वो कारण क्या है और आगे भविष्य में क्या कुछ है? देखो, भीड़ बढ़ती जा रही है चुलकाना धाम में, लाखों करोड़ों की संख्या में हर महीने प्रेमी श्रद्धालु दर्शन करते हैं और संकीर्तन हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है इस पावन धरती पर, और होते रहेंगे। बाबा की कृपा से जन्मोत्सव का हुआ था श्री श्याम मंदिर सेवा समिति द्वारा, चुलकाना धाम ग्रामवासियों द्वारा, पुजारी परिवार, सबके सहयोग से, बाबा की कृपा से, लेकिन मैंने अपना श्री श्याम मंदिर सेवा समिति द्वारा ये संकीर्तन किया गया था। और अभी फिर एक और सोच रहे हैं, सभी से विचार ले रहे हैं, बाबा की कृपा से एक बाबा की स्नान साई यात्रा हरिद्वार से चुलकाना धाम निकालेंगे, और जिसमें अखाड़े लगाए जाएंगे 7, और 7 दिन संकीर्तन होगा। और 7वां जो पड़ाव चुलकाना धाम रहेगा, उसमें महाकुंभ का आयोजन होगा। उसमें आप सभी श्याम प्रेमी सादर आमंत्रित हैं। 25 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक ये यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें कि पहला पड़ाव हमारा जो रोड मैप जो दिया गया है, वो पहला रुड़की, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा हमारा पुरकाजी, चौथा श्यामली, और 5वां हमारा प्रेमियों यमुना का तट। 2 देवियों का स्नान होगा, गंगा यमुना, और छठा पानीपत, 7वां अपना चुलकाना धाम लौटेगी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं उस यात्रा में। अभी संकीर्तन बाबा की कृपा से इस धरती पर होंगे। जी, मेहरबानी। तो दोस्तों, आज की मुलाकात में हमारे साथ थे पंडित देवेंद्र जी, जो कि मंदिर में लगातार सेवा करते हैं, युगों युगांतर से, पीढ़ी दर पीढ़ी इनका जो परिवार है वो मंदिर में सेवा करता आ रहा है। जोत पूजा सेवा जो भी है, सारा इन्हीं के ऊपर जो कार्यकाल है, और पूरा इन्हीं का जो परिवार है, एक परिवार ही है शायद, है ना? उसमें गर्भगृह में तो अपना पुजारी परिवार सेवा करता है भाई, काफ़ी लंबे समय से बाबा की सेवा में समर्पित हैं। यहाँ वैरागी पुजारी परिवार, स्वामी परिवार सेवा में समर्पित है, पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा की सेवा होती आ रही है। और मंदिर में मंदिर समिति कार्य कर रही है, जो बाहर चाहे कुंड की बात हो, मंदिर में कोई लाइनों की व्यवस्था हो, मंदिर से लेकर कोई भी संबंधित कोई व्यवस्था हो, वो मंदिर समिति कार्य कर रही है, जिसके अध्यक्ष अपने रोशनलाल शुक्र जी हैं, और उनकी पूरी टीम मंदिर में भी कार्य पूर्णता रूप से वो कार्य कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जॉनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।